मैं अपनी सरकार का और योगी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, परंतु फिर भी काम की गुणवत्ता में जो भ्रष्टाचार हुआ है या अन्य जगह भी होने की संभावना है, तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर इन विकास कार्यों में कोई भ्रष्टाचार करने की सोच भी न सके। और हमें अपने मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास है, वो ऐसी ही सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में संबंधित सभी लोगों के कान खड़े हो जाएंगे और वो सावधान हो जाएंगे। संयोग से मैं साइंस इन टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी में हूं। हमारे साथ रमेश जी हैं, जयराम रमेश, चेयरमैन है, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। तो वैज्ञानिकों के हम लोग हाथ जोड़ते थे मीटिंगों में, विशेष रूप से जयराम रमेश जी, भैया जल्दी लेके आओ इसको। तो वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, एक की जगह दो दो वैक्सीन आ गई। उनका तो अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। लेकिन वैक्सीन को बीजेपी से जोड़कर पढ़े लिखे अखिलेश जी ने, मैं तो सोच रहा था, सपना देख रहा हूं क्या, एक पढ़ा लिखा बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति और वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ रहा है, जाने अनजाने वैज्ञानिकों का अपमान कर रहा है। अच्छी बात है, वो लौट के ठीक जगह आए हैं और वैज्ञानिकों के प्रति उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए कि हाँ, कहीं न कहीं गलती हुई है। नहीं, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीति घुस गई है। मतलब आप सरकार को फेल करना चाहते हैं, सरकार आपकी सब बातें मानने को तैयार है, आप बिल वापस पर ही क्यों अड़े हुए हैं? किसानों के हित के जितने भी काम हो सकते हैं, पिछले 65 सालों में किसानों के हित का एक भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ जितना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। जैसे आंदोलन तो नहीं करना पड़ा किसानों को, मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दे दी उनको। एक भी किसान ने नहीं कहा कि हमको किसान सम्मान निधि चाहिए। अभी 25 तारीख को 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा गया, तो बिना आंदोलन के हुआ। हम किसानों के हितैषी तभी हमने किया। प्रारंभ से 50% तक नुकसान होगा, उससे ज्यादा होगा तभी मुआवजा मिलेगा। मोदी से तो किसी ने नहीं कहा। मोदी ने कहा नहीं, अगर 33% भी किसान का आपदा में नुकसान होता है तो उसे पूरा मुआवजा लेने का अधिकार है। हम किसानों के हितैषी नहीं है। अगर किसानों के हितैषी पूर्ववर्ती सरकारें थी तो किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहा था? अगर हम किसानों के हितैषी नहीं है तो किसान हमको वोट क्यों दे रहा है? जहां चुनाव होता है हम जीते ही चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के मामला कुछ और है, और वो मामला है कि सारे के सारे विरोधी राजनीतिक दल हाशिए पर चले गए हैं। कांग्रेस जैसा बड़ा दल जिसने 60-65 साल देश में शासन किया, वो हाशिए पर चला गया। वो आश्चर्यजनक काम सारे देश में होने लगे तो स्लोगन चल गया, मोदी है तो मुमकिन है। मुझे पता है, हम श्रीनगर के लाल चौक में एक तिरंगा फहराने के लिए गए थे, हमारी बसों पर हमला हुआ था, हमारा गनर चुड़ैल हो गया था, उसे सीने में गोली लगी थी। आज तो क्या स्थिति है वहां पर? कश्मीर हमारा है, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, चुनाव हुआ है, बीजेपी का कमल खिला है। तो ये जो कुछ बीजेपी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारे देश में ये मोदी राज जो कायम हो गया है, राम राज्य जैसा, इसको लेकर के सारे विरोधी दल बहुत बेचैन हैं। विकास के मामले पर 2014 तक हिंदुस्तान में 13 करोड़ गैस सिलेंडर थे, कनेक्शन थे, मतलब 65 साल में। और मोदी ने आते ही
5 साल में 14 करोड़ और दे दिए। 13 करोड़ तो लंबी लाइन लगती थी, ब्लैक में बिकते थे। मोदी ने सारा सिस्टम ही बदल डाला। तो विकास के मामले में चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई और पार्टी हो, मोदी जी के आगे कहीं खड़े नहीं हो सकते, टिक नहीं सकते। तो ये किसानों को बहका करके, मतलब किसानों का अहित ही कर रहे हैं। ये किसानों को बहका करके, किसानों के कंधे पर बंदूक धर के, निगाह कहीं है, निशाना कहीं है। तो इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनका निशाना मोदी है। पर मैं धर्माचार्य हूं, मुझे पता है मोदी जी का जितना ज्यादा विरोध होगा वो उतनी स्ट्रांग होंगे। मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और मोदी जी अगर किसानों के हितैषी नहीं है तो हिंदुस्तान में याद रखना कोई किसानों का हितैषी हो नहीं सकता। मोदी किसानों का भाग्य बदलने के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के लिए, किसने कहा मोदी जी से घर का शौचालय बनवाइए? किसने कहा कि 2022 तक सबको छत दी जाएगी? किसने कहा कि 24 घंटे बिजली हम देंगे? उन्होंने जो एक्सप्रेशन अपने गुजरात में किया था उसके आधार पर सारे देश में विकास की गंगा को बहा रहे हैं। तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। किसानों को मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, किसानों भाइयों से, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पास भी खेती है, मैं भी कृषि करता हूं। और जो सच्चा किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है बेचारा। अब ये मुझे दिल्ली के इतने दरवाजे हैं, राजस्थान वाला ही क्यों उत्पात हो रहा है, पंजाब वाले पर ही क्यों उत्पात हो रहा है? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में कौन सी सरकार है? तो कहीं न कहीं आंदोलन भटक गया है और उसमें राजनीति का पुट लग गया है। किसान सीधा है, भले किसानों के कंधे पर राजनेता बंदूक धर के चला रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। देखिए, योगी जी एक धर्माचार्य हैं, राजनीति में बहुत बाद में आए हैं, बचपन से वो धर्माचार्य हैं, संत हैं। और परोपकार आए श्रुताम विभूतया, प्रजा ही उनका परिवार है। उनका कोई परिवार से संबंध नहीं, मोदी का परिवार से संबंध नहीं, साक्षी महाराज का परिवार से संबंध नहीं। हम लोग राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए। राष्ट्र देवो भव, हमारे लिए सबसे बड़ा देवता ये राष्ट्र है, राष्ट्र की जनता है। तो उसी प्रकार से योगी जी, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े तो राष्ट्र नहीं है धरती पर, इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत सलीके से उन्होंने संभाला है, बहुत सलीके से संभाल रहे हैं। लेकिन कई बार इतना बड़ा प्रदेश है तो छोटी मोटी कोई घटना घट जाए तो लोग आलोचना करने वाले आलोचना भी करते हैं, वो करना चाहिए, उसका हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन कुल मिलाकर के योगी जी प्रदेश में, मोदी जी सारे देश में, आने वाले 2-4 दशक तक इनका कोई विकल्प मिलने वाला नहीं है।